बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 7 तारीख पीर का दिन मेरा आपसे पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले अहम तरीन खबर, जो चीन का पाकिस्तान में सिफारत खाना है, उसकी जानिब से 3 अफराद हमारे चीनी भाई जान से गए हैं। इस सिलसिले में सुबह 7 बजे एक पैगाम आया। उस पैगाम में लिखा हुआ, एट अराउंड 11 PM ऑन October 6th अ कॉन्वॉय कैरिंग चाइनीज स्टाफ टू द पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी was attacked near the Jinnah International Airport, Karachi, which caused 2 Chinese died. बाद में तादाद 3 हो गई थी। 1 Chinese injured and some local casualties. अब इसके बाद आखिर में इसमें मजीद एक चीज लिखी हुई है। The Chinese embassy and consulates general in Pakistan have launched an emergency plan immediately, requesting the Pakistani side to thoroughly investigate the attack, severely punish the perpetrators, and take all necessary measures to protect the safety to Chinese citizens, institutions, and projects in Pakistan. The Chinese embassy and consulate general in Pakistan remind Chinese citizens, enterprises, and projects in Pakistan to be vigilant, pay close attention to the security situation, strengthen security measures, and make every effort to take safety precautions. ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में आप एक चीज देखिए कि हमारे यहाँ एक सियासी जमात को जबरदस्त तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ इस सिचुएशन में जिसकी जिम्मेदारी BLA के मजीद ब्रिगेड ने कबूल की है, और जब मैं कहता हूँ BLA का मजीद ब्रिगेड, तो बलूचिस्तान में मौजूद जो शरपसंद अनासिर, दहशतगर्द अनासिर हैं, मैं बलूचिस्तान में जो अपनी महरूमी के लिए एहतजाज करने वाले हैं, उनको उनसे अलग समझता हूँ। तो ये जो शरपसंद अनासिर हैं, ये गैर मुल्की दुश्मन क़ुव्वतों के आलाकार बने हुए हैं, और इसका मतलब है कि हम उन दुश्मन क़ुव्वतों को, गैर मुल्की दुश्मन क़ुव्वतों को, जिसमें भारत भी इन्वॉल्व है, हम उनको इस वक्त कम अटेंशन दे रहे हैं। हम अपने सियासी मामलात को ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं। हुकूमत भी, गैर सियासी ताकतें भी, जो कि हमारी पहली तरजीह नहीं होनी चाहिए। अब आ जाइए, अली अमीन गंडापुर ने रात कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, ये अली अमीन गंडापुर ने खुद अपने मुंह से बताया। इमरान रियाज खान की मुलाकात हुई, उन्होंने वीडियो की, और वीडियो करके इमरान रियाज खान ने बताया कि अली अमीन गंडापुर कह रहे थे, मैं जब रेंजर्स वगैरह आए तो मुझे एक बंदे ने, जिसका नाम नहीं बताना, एक पिकेट की छत पे भेज दिया, मैं उसके ऊपर लेट गया। वो आके तलाशी वलाशी लेके चले गए। थोड़ी देर उस बंदे ने मुझे कहा, ये फिर आएंगे तो आप ऐसा करें कि लोकेशन तब्दील करें। मैं और ऊंची पिकेट की छत पे लेट गया। मैं वहां लेट गया, पूरी रात मैंने वहां गुजारी, लेटा रहा। पत्थर वत्थर पड़े हुए थे। फिर मैं उतरा, मैंने पीछे गाड़ी का कहा हुआ था, गाड़ी आकर रुक गई पीछे, वो जो पिछले दरवाजे से मोहसिन नकवी ने कहा था। तो मैं निकला वहां से। अब ये गंडापुर की कहानी है। निकल के मारगला रोड के पास मैंने गाड़ी रोकी, ऊपर चढ़ा, और वो जो ट्रेल बने हुए हैं, तो वहां से मैं होता हुआ मुनाल तक चला गया, और मुनाल से आगे गया, पहाड़ के दूसरी तरफ उतरा, खैबर पख्तूनख्वा शुरू हो गया, हरीपुर आ गया। हमने सड़क पे पत्थर डाले, एक गाड़ी रुकी, उस गाड़ी में बैठे, और बैठकर हम चल पड़े। अब हरीपुर में, खैबर पख्तूनख्वा में आ गए। अपने सूबे में वजीर आला आ गया है। 2/3 मेजॉरिटी का वजीर आला, सबसे ज्यादा तगड़े वोट लेकर आने वाला वजीर आला इमरान खान के सूबे का। अब खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर अली अमीन गंडापुर आ गया। और फिर उसके बाद गंडापुर साहब की कहानी में क्या है, जो इमरान रियाज को उन्होंने बताई, कि वहां से मैं निकला एबटाबाद, हरीपुर से मैं गया एबटाबाद, एबटाबाद से मैं गया ऊपर शांगला, शांगला से मैं आया नीचे मैं आया सवात, सवात से मैं आया सवात टनल से, फिर मैं शेर खान इंटरचेंज, फिर जो मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी हदूद में आने के बाद फिर मैं आया पेशावर, और पेशावर आकर मैं रुका, और वहां रुककर फिर मैंने असेंबली के इजलास में पहुंचा। मैं पहुंचा तो मुझे पता चला असेंबली का इजलास हो रहा है। मैं इजलास में पहुंच गया। दरमियान में मेरे कपड़े वहां KP हाउस में चेंज करवा दिए गए थे। बारिश हो रही थी, सब हो रहा था, मैं उसमें वहां पर पड़ा रहा रात, पूरी रात मैंने छत पे गुजारी। ये गंडापुर साहब की कहानी है। इस कहानी की कुछ सवालात पे मैं अभी आता हूँ।
लेकिन एक कहानी है हमारे साहबी दोस्त अजमल जामी ने बताई कि सरीना होटल में रात गुजारी गंडापुर में। मुझे जिस सोर्स ने ये तमाम चीज़ बताई थी, जिसने कहा था कि गंडापुर को कहा गया आइए आपकी एक मुलाकात, एक बात है एक अहम शख्सियत के साथ, तो बहुत ही अहम शख्सियत के साथ। तो वहाँ गंडापुर साहब पहुँच गए, धोखा हो गया। गंडापुर साहब जो हैं वो उसके बाद वहाँ से उनके ज़रिए ले जाए गए। जाहिर है कि वो जो धोखा देने वाले लोग थे उन्होंने गंडापुर साहब को ज़रा तरीक़े से अपने साथ ले जाने का कष्ट किया, लेकिन अपने साथ ले गए और गंडापुर साहब उनके पास मौजूद थे जिनके पास ले जाया गया। उन्होंने बड़ा जोर दिया। एक कहानी यह है कि इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, एक यह है कि नहीं, इन्होंने इनकार कर दिया, इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। ये अभी आगे जाके पता चलेगा। अब इसमें ये कहानियाँ सारी की सारी, इनमें से कौन सी दुरुस्त है बाद में पता चलेगा। कहीं किसी जगह पूरी कहानी हमारे सामने आएगी, अभी इनमें से किसी को भी छोड़ दीजिए। लोग किस बात पे यकीन कर रहे हैं? लोग गंडापुर की बात पे यकीन नहीं कर रहे। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आपको नजर आ जाएगा लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोग डी चौक पर थे, आंसू गैस के शेल खा रहे थे, अपनी पीठ पे लाठी खा रहे थे, रबर बुलेट्स खा रहे थे, और वहां बेचारे बेयारो मददगार, बारिश हो रही थी, भूखे प्यासे वो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। ये हो रहा था। लीडरशिप नहीं थी, लीडरशिप नहीं है। अब यहां रुक जाइए, गंडापुर साहब की कहानी को यहां मुकम्मल कर लेते हैं। गंडापुर साहब जो ये कह रहे हैं कि मैं हरिपुर में एक गाड़ी रुकवा ली मैंने, तो यार आप सीएम हैं, आपने एक गाड़ी रुकवा ली, उस गाड़ी में एक बंदा होगा, उस बंदे के पास फोन वगैरह होगा, आपके पास पैसे वैसे भी नहीं थे, तो आप उस बंदे के फोन पे, या आप सीएम हैं, रास्ते में किसी जगह किसी भी पुलिस वाले को, किसी जगह किसी भी बंदे को खड़े हुए आप कहते यार फोन दो, आपकी सिक्योरिटी खट से आपके पास पहुंचती, आप पूरा सुबह जिस जगह चाहते बुला लेते, उसके बाद जो करना था करते। ये जो आप कहानियां सुना रहे हैं कि मैं हरिपुर, हरिपुर से एबटाबाद, एबटाबाद से वो ऊपर शांगला, शांगला से फिर वो, आप अगर शांगला वगैरह देख रहे हैं तो वो पूरन शांगला टॉप, वो जो जिस तरह के सफर को आप करके आ रहे हैं, मतलब खुद देखिए, अपने सूबे में जाके कहानियां सुना रहे हैं, अब कौन यकीन करेगा आपकी कहानी पर? आपकी कहानी सुनने के बाद इमरान रियाज ने भी कहा ठीक है, आपका कहानी सुनाने का हक है और आपकी कहानी हम रख देंगे सामने, लोग यकीन करें ना करें उनकी मर्जी है, तो कोई यकीन नहीं कर रहा। इन हालात में आपके सामने मैं रखूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हम शर्मिंदा हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप, उनके अपने लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब शर्मिंदा हैं। आप देखें, शहबाज गिल साहब ये कहते हैं कि आप इमरान खान की उम्मीद हैं कारकुनों से, शान है मान है, आपने अपने लीडर को तनहा नहीं छोड़ना, उसने आपके लिए अपना सब कुछ, जिंदगी, इज्जत, खानदान, सियासत, इक़्तिदार, सेहत सब दाव पर लगा दिया। अब फैसला आपको करना है, बददिल होकर बैठना है या फिर से कमर बांध कर जुस्तजू करनी है। मुझे पता है कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, माजरत खां हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा, आपका कप्तान आखिरी गेंद तक लड़ता है, आपको भी लड़ना है। अल्लाह आपका और आपके कप्तान का हामी नासिर हो। फिर उसके बाद गंडापुर, ये शहबाज गिल साहब ने कहा आई एम सॉरी खान साहब, यू आर स्टिल इन जेल, आई एम सॉरी। फिर उसके बाद नईम अदर पंजोदा साहब जो खुद भी एहतजाज कर रहे हैं, कंवल शोजब साहब एहतजाज कर रही हैं, टिकट होल्डर्स अपनी टीमों के हमरा इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, सब इसी तरह आगे बढ़ें, आएँ और मिलकर एहतजाज करें। एहतजाज जारी है। खालिद खुर्शीद साहब बहुत वोकल आदमी हैं, वो भी कह रहे हैं एहतजाज जारी है, बाकी लोग भी एहतजाज जारी है कह रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठकर वीडियो बनाते हुए। मतलब मुझे नहीं लगता कि उमर अयूब जो है, उमर अयूब को उठा लेगी कोई ताकत और उठा के कहेगी चल भाई उधर वोट डाल, ये नहीं होगा। मतलब कोई ताकत असद कैसर को उठा लेगी और कहेगी चल भाईजान उधर वोट डालेंगे, अब आप, ऐसे नहीं होता। मतलब किसी गैर मारूफ बंदे को आप उठाकर उधर वोट डलवा देंगे, अली मोहम्मद खान का वोट उधर नहीं डलवाया जा सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मसाइल कितने हैं आज मैं आपको बता देता हूँ। हम सहाफ़ियों से भी जब बात होती है ना, शिबली फराज ने इस जगह उतने इल्ज़ाम आते हैं ना एक दूसरे पर, शिबली फराज ने इस जगह उतने करोड़ लेकर ऐसे सेनेट में ये कर दिया। ये पूरी कहानियां हमारे पास सारी तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की दी हुई मौजूद हैं। शानदाना गुलजार कंप्रोमाइज्ड है, शेर अफजल मरवत कंप्रोमाइज्ड है, बैरिस्टर गौहर दूसरी ताकतों का आदमी है, उनके साथ मिलके खेल रहा है, कंप्रोमाइज्ड है। गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेलता है, कंप्रोमाइज्ड है। फलाना कंप्रोमाइज्ड है। और फिर उसके बाद मैंने आपको पूरा सर्वे दिया था, 5 लोगों के नाम, तमाम चीजें, कि उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कहा था अदम एतमाद कर दो, काजी फायजी साहब पे बल्ले का फैसला होने से पहले कहा था अदम एतमाद कर दो,
लेकिन हामिद खान ने, बैरिस्टर गौहर ने रुकवा दिया, बाकायदा तौर पर रुकवा दिया, तो कंप्रोमाइज्ड है। ये तमाम बातें आपको बताते भी रहे हैं मुसलसल। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाहर इतने झगड़े हैं, इन झगड़ों में अली अमीन गंडापुर पर भी बहुत संगीन इल्जाम हैं, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पर भी, और वहाँ करप्शन हो रही है, ये भी बहुत संगीन इल्जाम हैं। ज़ाहिर है कि करप्शन की कहानियाँ वहाँ के सहाफ़ी, बाकी लोग सब बता देंगे, इसके सबूत आगे आना बाकी है। गंडापुर साहब कहेंगे कि नहीं जी ज़ीरो करप्शन है, सर फाड़ दो। ये चीज़ें चल रही हैं इस सूबे में। इन हालात में इमरान खान फिर भी गंडापुर के साथ हैं, गंडापुर की भी तारीफ करते हैं। एक बार कह चुके बैरिस्टर गौहर, कह चुके, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, कह चुके बैरिस्टर गौहर बुज़दिल है, गंडापुर बड़ा लीडर बन जाता, पहुंच जाता, क्यों नहीं पहुंचा, इतना जबरदस्त एहतजाज हो रहा था। ये सारी बातें इमरान खान ने की। फिर ये जो बाद में आया कि नहीं जी इमरान खान साहब ने, खान साहब कंप्रोमाइज्ड नहीं है, खान साहब कंपेल्ड जरूर हैं, यानी वो समझौता करके बैठा हुआ आदमी नहीं है। जेल में बैठ के इतने से कमरे में, इतने बुरे हालात में, बीवी जेल में, इद्दत का केस, और उसके बाद आप उनकी बहनों को भी गिरफ्तार कर लिया। जो खान के हालात है, जिस तरह के मुकदमात चल रहे हैं, जिस तरह की जलालत खान साहब देख रहे हैं कि हो रही है उनके साथ, वो आदमी समझौता करके बैठा होगा? नहीं, कंपेल्ड जरूर है। जेल में है ना, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड एक्सेस है अपने लोगों तक, जो वो लिस्ट देता है उसमें भी से भी तमाम लोगों से मुलाकात नहीं होती, ये सब कुछ है, तो कंपेल्ड जरूर है। तो वो कंपेल्ड आदमी कुछ फैसले अपने कंपल्शन में कर रहा है, और जाहिर है कि अपनी सियासत को उसको जेल के अंदर अपने तरीके से चलाने का हक है। कारकुन उसके साथ हैं, ये कारकुन गंडापुर के साथ थोड़ी है, ये कारकुन किसी शिबली फराज के साथ, तैमूर झगड़ा के साथ, शहबाज गिल के साथ, शानदाना गुलजार के साथ थोड़ी है, शेर अफजल मरवत के साथ थोड़ी है। इनमें से कोई एक 4 कारकुन ज़्यादा निकाल लेगा, लेकिन जो निकलेगा इमरान खान के लिए निकलेगा। तो बात यह कि इमरान खान की जो कॉल है वो भी आप तक क्या पूरी पहुंचती है? तो नहीं, पूरी तो नहीं पहुंचती। इमरान खान के अल्फाज अंदर मौजूद लोग हाथों पे लिख कर लाते हैं बाहर बात। तो ये इस तरह से चलने वाला सिस्टम है। इस सिस्टम में तमाम लोग इमरान खान को शिकस्त देने के लिए बैठे हुए हैं, और ये सब एक हैं। आपको पता है कि मतलब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाले, इलेक्शन से पहले एक दूसरे को चोर दोबारा कहने वाले, बिलावल भी, नवाज लीग भी, ये सब इमरान खान के खिलाफ हुए ना। तो ये ऐसे तो नहीं हुए। अब आप देखिए ना, कासिम खान सूरी कह रहे हैं, चूंकि मैं खुद या मेरे खानदान का कोई फर्द बदकिस्मती से 9 मई के बाद से किसी एहतजाज, किसी जलसा में शामिल नहीं हो सका, इसलिए इस एहतजाज में शामिल किसी भी पार्टी रहनुमा या कारकुन पर एतराज़ उठाने का मैं कतन हकदार नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी मुनाफिकत होगी। यह एहतजाज 100% सिर्फ और सिर्फ ISF, यूथ विंग, विमेन विंग, चंद बहादुर वकला और अवाम के क्रेडिट पर है। इस एहतजाज में हम लीडरशिप का किरदार सिर्फ खान साहब के पैगामात ग्राउंड पर मौजूद खान साहब के सिपाहियों और अवाम तक पहुंचाना और सोशल मीडिया के जरिए उनके हौसले बुलंद करते रहने तक महदूद है। ये कासिम खान सूरी कह रहे हैं कि जो लीडरशिप है, देखिए ये नून लीग भी कर रही है ना एहतजाज। हमने शहबाज शरीफ साहब पे बड़ी तनकीद की थी। शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के लिए नहीं पहुंच सके थे, अच्छे बच्चे थे, वो कैंट में मौजूद रहे थे। अली अमीन गंडापुर ने उनसे ज्यादा कर लिया, हो गया बहुत बुरा रोकने का इंतजाम था। शहबाज शरीफ के लिए तो कोई इंतजाम ही नहीं था रोकने का, सिर्फ कह देना काफी था। लेकिन फिर भी इस वक्त जो कारकुनान है, इनको बेयारो मददगार छोड़ा गया है, बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ा गया है। कारकुनों का गुस्सा जायज है, बिल्कुल जायज है। कारकुन हिम्मत हार चुके नहीं, वो वोट इस बात पे देकर बैठेंगे इमरान खान को बाहर निकालो, तो उनका मकसद ही इमरान खान को बाहर निकालना है। तो ये वाली सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में एक चीज और होने जा रही है। आप देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब इसमें एंट्री दे रहे हैं। ये जो फलस्तीन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, जमात इस्लामी वाले भी सोचें हाफिज नईम साहब क्या कर रहे हैं। यानी आपने अपना सियासी वजूद, अपनी जमात इस वक्त पेश कर दी उन लोगों को जिन्होंने आपको मेयर कराची नहीं बनने दिया, जिन लोगों ने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ आपसे किए गए मुआहिदे पर भी धोखा दिया आपको कि जी ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। अब आप खुश हैं कि आपकी मुलाकातें कुछ हो गई हैं और अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है हाफिज नईमुर रहमान साहब। यहां पर मियां नवाज शरीफ साहब फजलुर रहमान साहब से आज शाम में मुलाकात करके उनको फिर राम करने की कोशिश करेंगे इन आईनी तरामीम पर, जिन आईनी तरामीम के नतीजे में आपकी एजेंसीज को, आपके कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह इख्तियार भी मिल जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे बंदा उठा लिया तो उठा लिया, फिर कोई अदालत भी पूछने के काबिल नहीं। फिर अदालतें भी ऐसी बेयारो मददगार कर दी जाएंगी कि उठाओ जज को यहां भेज दो, उठाओ जज को वहां भेज दो। जब ये कर देंगे और इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने में, इन तमाम चीजों को आम आदमी के हक पर
जो पढ़ने वाला डाका, इस सारे डाके को सपोर्ट करने में काजी फाइजीसा मौजूद है। इस तमाम चीज को रोकने का अगर कोई एक जरिया है, कोई एक ताकत है जो इसको रोक सकती है, तो वो पाकिस्तान के अवाम है और दूसरा इमरान खान है। इस वक्त तो क्योंकि इमरान खान जेल में है, सबसे आगे पाकिस्तान के अवाम है। तो ये पाकिस्तान के लोगों की पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ाई है, जिसके लिए वो लोग निकले हुए हैं। और ये सियासी जमातें, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, बाकी जमातें, ये सब मिलकर, ANP, बाप पार्टी, ये सब मिलकर इस वक्त पाकिस्तान के एक आम शहरी के मुस्तकबिल को, उसकी सिक्योरिटी को, उसके आज़ादी के बुनियादी हक को इस वक्त कंप्रोमाइज करने पर तुली हुई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।